आज है टर्न पौधों को अमृत धारा देने का। हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल शीतीज नॉलेज किंगडम। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विंटर फ्लावर्स प्लांट की देखभाल में अपना पूरा बेस्ट दे रहे होंगे। क्यों ना हो भला। एक छोटी सी देखभाल के बाद पूरे 6 महीने हमें वैरायटीज ऑफ फूल जो मिलते हैं, और कितनी प्यारी लगती है अपनी बगीचा जब रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। तब जब अपनी मेहनत और लगन पर नाच होता है। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूं ना? तो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपने गार्डन के फूलों को मुझसे शेयर जरूर करिएगा। आज शीती लेकर आई है बिल्कुल न्यू टॉपिक है बेस्ड फर्टिलाइजर पर। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। और यदि आप अब सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन के साथ आप प्रेस कर चुके हैं तो मेरे नए नए वीडियो से आप अपडेट होते रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में आपको गार्डनिंग के अच्छी टिप्स देती रहूँगी। क्योंकि जैसे आपका बगीचा हरा भरा फूलों से महकता रहेगा, मुझे भी बहुत खुशी होती रहेगी। आप चाहें तो अपने गार्डन और फूलों की पिक्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आज मेरा टॉपिक है फूल पौधों पर अमृत धारा देने का। यहाँ पर अमृत धारा से मेरा अर्थ ये है कि फूलों पर जो आज मैं फर्टिलाइज़र प्रयोग करने जा रही हूँ वो कोई अमृत धारा से कम नहीं है। इसीलिए मैं इन पौधों को देने वाले फर्टिलाइज़र को अमृत धारा कहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 उपले या कंडे। ये देखिए सूखे हुए 2-3 महीने पुराने कंडे हैं, जिसे कहीं कहीं उपले या कहीं कहीं गोईठा भी बोलते हैं। और ये है एक 10 लीटर का बकेट, जिसमें मैंने लिया है पानी। मैं इस पानी में इस कंडे को भिगो दूंगी और उसके बाद इसको हमें 2 से 3 दिन तक यूं ही छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे पानी को लिया है और थोड़ा हाफ कर लिया है, क्योंकि डूबने भर का इसको स्पेस चाहिए। आप चाहे तो कंडे को तोड़ लीजिए, 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करके टुकड़े टुकड़े में आप इसको 10 लीटर या फिर गमलों के हिसाब से, पौधों के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र बनाइए। और फिर इसको हमें 2-3 दिनों के लिए इसे ढक देना है। और कंडों को ध्यान रखिएगा, यदि हम टुकड़े टुकड़े करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं डालूँगी इसमें 2 से 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और उपले मिलकर एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, जो हमारे पौधों के लिए अमृत धारा है। जो गार्डनर्स फ्रेंड्स हमारे ऑर्गेनिक गार्डनिंग पसंद करते हैं, उनके लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट होता है। काऊ डंग टी जो पूर्णतः ऑर्गेनिक है, उनको हम अपने पौधों में डालकर पौधों के विकास को अच्छा बना सकते हैं। 3 दिन के बीच में हम इसको बराबर यूं स्टर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इससे इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूर्णतः आपस में मिल जाते हैं। विंटर सीज़न में हमें पौधों को ज़्यादा रासायनिक खाद ना देकर, यदि हम इस तरह के कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र को पौधों को देते हैं तो ये उनके लिए पर्याप्त होते हैं। गोबर की खाद में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। यहाँ मैंने 10 लीटर के बाल्टी में 5 लीटर पानी मैंने लिया है, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी 25% फर्टिलाइज़र लिक्विड को। क्योंकि ये यदि हम रेशियो 75 और 25 का रखते हैं तो हमारे पौधों में किसी भी तरह का पौधों की गलन की संभावना या पौधों को जलने की संभावना नहीं होती है।
गोबर की खाद चूँकि पूर्णतः गर्म होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हम यदि गोबर की खाद को हम डाल देते हैं फूल पौधों पे तो पौधे जल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 75 और 25 का रेशियो रखा है। 75% मैंने पानी लिया है और 25% लेना है आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो पूरी तरह से 3 दिन बाद मेरा तैयार है। इस फर्टिलाइज़र की एक विशेषता ये भी है कि आप इसको तुरंत 2 दिन बाद भी दे सकते हैं, 1 दिन 24 घंटे बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है और इससे पौधों पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पौधों को गमले के हिसाब से आप 1 कप 2 कप आप उसी हिसाब से पौधों को पानी दीजिए। छोटे गमले हैं, यदि 6 से 8 इंच वाले गमले हैं और छोटे छोटे फूल पौधे हैं तो उनको आप 1 गिलास आप दे सकते हैं। यदि बड़े प्लांट हैं, जैसे आप किसी इंडोर प्लांट को यदि आप दे रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका रेशियो बढ़ाकर डबल कर सकते हैं। 1 से 2 गिलास के करीब आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके गमले और पौधों की साइज क्या है। तो इस तरह मैं यहाँ पे फूलों वाले पौधों पर और इंडोर प्लांट हैं जो हमारे, उनमें मैं ये काऊ डंग फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, जिससे इनका विकास तो अच्छा होगा ही, इनके पत्तों में खूबसूरती चमक आती है, फूल एकदम बड़े बड़े खिलकर आते हैं, तो ये इनको बहुत इससे फ़ायदा होता है। काऊ डंग कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अमोनिया बहुत ही मात्रा में होता है। जब हम इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में डालते हैं तो अमोनिया की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, जो पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। और चूँकि नाइट्रोजन भी अधिक होता है गोबर में, तो गोबर की खाद में ये जब हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं पानी डालकर, तो ये इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपस में जब मिक्स हो जाते हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं। और जब हम ये लिक्विड तैयार करके पौधों में डालते हैं तो इसमें मौजूद पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा के गुण हमारे पेड़ पौधों को मिलते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधों की पत्तियों में चमक दिखाई देती है और हमारे फूल और फल बड़े बड़े और सुंदर होते हैं। काऊ डंग फर्टिलाइज़र को हम काऊ डंग टी भी बोलते हैं। तो ये इतने क्विक बनते हैं जिनको हम 24 घंटे या 48 घंटों के बाद ही हम प्रयोग में ला सकते हैं। और ये सीधे पौधों में जब हम डालते हैं तो ये पौधों के जड़ों से ये सीधा ऑब्ज़र्व होते हैं पौधों में, और हमें तुरंत ही बहुत जल्दी इसके रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम इसमें यूज़ किए जाने वाले उपले की यदि बात करते हैं तो वो उपले जो हैं काफ़ी ड्राई हम कहते हैं। जब भी आप लें तो बहुत पुराना या साल पुराना ना लें, 3 से 4 महीना पुराना ही उपले कंडे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और यदि हम गीले यदि गोबर से यदि हम फर्टिलाइज़र बनाएं तो वो बहुत उससे बैड स्मेल आती है, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है घर में आपको आंगन में बनाना, छत पे बनाना। तो मच बेटर है कि आप सूखे हुए उपले या कंडों से इस तरह के कंपोस्ट काऊ डंग फर्टिलाइज़र बनाइए, जिसमें बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आती है। और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए फंगीसाइड को डाल दीजिए लिक्विड में, या फिर गौमूत्र का 1 बॉटल आप 10 लीटर पानी में जब आप ये भिगोते हैं छोटे छोटे कंडे तोड़ के, उसी समय 1 लीटर आप गौमूत्र डाल दीजिए, जिससे कि फंगिसाइड का काम करेगा और किसी भी तरह के पेड़ पौधों के जड़ों में कोई फंगस लगने की संभावना नहीं होती है। तो ये तो दोस्तों आज का काऊ डंग कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र की बात हो गई। यदि आप लोगों को हमारा ये आज का प्रोग्राम, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर व्यक्त करिए कि आपको कैसा लगता है हमारा ये वीडियो और हमारा प्रयास, जिससे मैं अच्छे और भी प्रयास लेकर आप लोगों के बीच आती रहूं। और जब भी हम इस तरह के कंडे पानी में डुबोते हैं तो तोड़ के डुबोइए, और जब हम 2 दिन के लिए रखते हैं या 3 दिन के लिए तो बीच बीच में उसको स्टर करते रहिए, हिलाते रहिए और ढक कर रखिए उसको। सेमी शेड या थोड़े से जहाँ हल्की सी धूप भी आती हो ऐसी स्थान पर रखिए, तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है।
गोबर की खाद से जो फर्टिलाइज़र बनाया हम लोगों ने, उसके बाद इन बचे हुए गोबर के जो कंडों के टुकड़े हैं इनको आप फेंकिएगा नहीं। ये बहुत ही शक्तिशाली खाद के रूप में आपके गमलों में काम आएंगे। तो मैं जल्दी इस पर वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आऊँगी और पौधों के लिए बनाई गई इस अमृतधारा का प्रयोग अपने पौधों में जरूर करिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। गो ग्रीन, गो सेफ, हैप्पी गार्डनिंग। Till then friends, bye bye.